बैठे बैठे तो कुबेर के भंडार भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाय गाइस, मैं हूं जय मेहता और आज मैं आपको इसी बात के ऊपर लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। ये दुनिया की टॉप सेलर बुक है जिसकी आज तक 26 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में ऐसी बातें लिखी है जिसमें अमीर कैसे बनते हैं इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो चलिए रॉबर्ट कियोसाकी का कुछ कोट्स हम जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि अक्सर हम जितना अधिक पैसे कमाते हैं उतना अधिक खर्च कर देते हैं। इसीलिए पैसे आपको अमीर नहीं बनाते, लेकिन संपत्ति आपको अमीर बनाती है। यहाँ पर संपत्ति का मतलब है एसेट्स। मिडिल क्लास और रिच पर्सन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अमीर लोग अपने पैसों से एसेट्स खरीदते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग अपने पैसों से लायबिलिटी खरीदते हैं। शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। तो एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लेकिन लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब में से पैसा निकाले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक एक्स्ट्रा कार है जिसे आप चलाते नहीं हो, लेकिन आपने अपने पास ही रखी है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपकी जेब से पैसा जाएगा। लेकिन आप उसी कार को किसी को रेंट पे दे दो तो वो उस रेंट का पैसा आपकी जेब में जाएगा, जिससे वो आपके लिए एसेट्स बन जाएगी। तो वही कार पहले आपके लिए लायबिलिटी थी, लेकिन अब आपके लिए एसेट्स है। और मिडिल क्लास लोग यही करते हैं, वो लायबिलिटी खरीदते हैं और उन्हें लगता है कि वो और भी अमीर बन रहे हैं, लेकिन वो अमीर नहीं बनते, उसकी जेब से पैसा निकल रहा है और भी ज़्यादा उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो रिच मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि और भी पैसे कहाँ से अर्न किए जाए, इसीलिए वो एसेट्स खरीदते हैं। अब आगे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर और गरीब की फिलोसफी ये है कि अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते, फिर जो बचता है उसे खर्च करते, लेकिन गरीब लोग अपना पैसा खर्च करते, फिर जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते। यहाँ पर गरीब का मतलब मिडिल क्लास ही होता है। बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, पैसे को बचाते भी हैं, लेकिन अपने बचाए गए पैसों को खर्च कर देते हैं नई नई चीज़ें खरीदने में, जैसे कि नया फ़ोन, नई कार, और वो अपने आप को अमीर बताते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने बचाए गए पैसों को खर्च नहीं करते, उनको इन्वेस्ट करते, ताकि आगे जाकर उनको काम ना करना पड़े, उसके पैसे ही उनके लिए काम करें। फिर आगे ऑथर कहते हैं कि सबसे सशक्त संपत्ति जो हम सभी के पास होती है वो है हमारा दिमाग। जिसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो वो पल भर में अपार धन पैदा कर सकता है। इसीलिए पैसे कमाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। आप अपने दिमाग से नई नई स्किल्स सीख सकते हो जो आपके लिए एसेट्स बन सकती है, जिससे आप और भी नए तरीकों से और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। फिर आगे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अपने खर्चे काटने से ज्यादा जरूरी अपनी आमदनी बढ़ाना है। आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। इनकम दो प्रकार की होती है, पहली एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब जितना आप काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। अगर आप काम पे नहीं जाते हो तो आपको पैसा भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर, वो जितने पेशेंट को देखेगा उतनी फीस के पैसे उसको मिलेंगे। अगर वो क्लिनिक नहीं जाता, कोई पेशेंट को नहीं देखता, तो उसे पैसे भी नहीं मिलते। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार काम कर लिया, फिर आपने काम नहीं किया, तब भी आपको पैसा मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपने कोई कैमरा खरीदा और आपने उसे रेंट पे दे दिया, तो वो आपकी पैसिव इनकम हो गई। जैसे कि अगर आपने किसी का इंश्योरेंस निकाला तो वो इंश्योरेंस के कमीशन के पैसे आपको बहुत सालों तक मिलते रहेंगे। तो उसी तरह से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और उसी तरीके से आप अमीर बन सकते हो। फिर आगे ऑथर कहते हैं कि कभी ये मत कहो कि तुम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, ये गरीब आदमी का नजरिया है, लेकिन ये पूछो कि इसे कैसे अफोर्ड किया जा सकता है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि इस रास्ते पर चल के मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, और अपने रास्ते पर फोकस कीजिए। फोकस का मतलब फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आप चलते रहिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कभी कभी हम जीतते हैं तो कभी कभी हम सीखते हैं। हमेशा हमें सक्सेस नहीं मिलती, कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसी फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम सक्सेस के और भी ज़्यादा नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ कोट्स। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और आपको इनमें से कौन सा कोट सबसे अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रूर से ये बुक पढ़िए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।